मैत्री के मसीहा, दया और करुणा के अवतार परमपिता परमात्मा प्रभु महावीर के चरणों में कोटि वंदन नमन। अरिहंत परमात्मा श्रीमंदिर स्वामी भगवान के पावन चरणों में कोटि वंदन नमन। श्री आत्म शिव शमन रतन गुरुवे नमः। परम दयालु परम कृपालु कर्नाटक गज केसरी आराध्य गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि वंदन नमन। तब का दिव्य वरदान देने वाले मम आराध्य गुरुवरिया श्री प्रवेश कुमारी जी महाराज साहब के पावन चरणों में वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। 311 उपवास द्वारा जिन शासन की अद्भुत दिव्य प्रभाव न करने वाले तपाचार्या तप चक्रेश्वरी उपप्रवर्तनी गुरनी मैया श्री मोहन माला जी महाराज साहब के पावन चरणों में कोटि वंदन नमन। मेरे जीवन पर अनंत उपकार करने वाले, धर्म का दिव्य दान देने वाले आराध्य गुरनी मैया के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। गुरु गणेश परिसर में विराजमान समस्त गुरुवरिया तुल्या महासती वृंद के पावन चरणों में कोटि वंदन नमन। स्नेहिल प्रिय छोटी साध्वियाँ, गुरु गणेश दरबार में आए परमात्मा के गुरुदेव के प्यारे प्यारे भक्तों, हृदय के आंगन में आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप सभी की श्रद्धा का अनुमोदन, आप सभी के सुंदर भावों का और धन्यवाद है। आप सभी के सुंदर पुरुषार्थ को, आपकी लगन को, आपके प्रेम को आपने आज के इस दिवस को इस धर्म आंगन की ऊर्जा से जोड़कर सुंदर बना लिया है। परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ आप सभी की साधना आगे बढ़े, अध्यात्म में आप आगे बढ़ें। मेरे संग, मेरे समाज के सभी परिवारों में सुख शांति समृद्धि का, अध्यात्म का वर्धन हो, निरोगता का वास हो, परमात्मा के साथ सभी का प्यार हो। ऐसी सुंदर भावना गुरुदेव के चरणों में एक गीत समर्पित करना चाहती हूँ। उसके बाद आज हमारी लोगस से रेकी की 5वीं क्लास है। सर्व शक्तिमान तीर्थंकर शक्ति, जिसे तीर्थंकर परमात्मा के साथ भक्ति हो जाती है, प्यार हो जाता है, उसे कुछ सोचने की जरूरत नहीं रहती। लोगस्य सूत्र आपके जीवन में जितनी भी संभावनाएं हैं उन सब को पूर्ण करने वाला है। अद्भुत है, जीवन में प्रकाश, उद्योत, सारे अंधकार को मिटाने वाला है। रेकी का मतलब यही है कि भावना से उन दिव्य शक्तियों से संबंध जोड़ना। जैसे हमने रेकी सीखी थी जो जैपनीज पद्धति से सिंबल के साथ, तो उसमें वो आह्वान कराते थे, रेकी गॉड, रेकी गाइड, रेकी एंजल्स, आओ मेरी मदद करो। ऐसा मैंने चिंतन किया, जितने भी एंजल्स हैं, गाइड्स हैं,
वो सारे तीर्थंकर परमात्मा के चरणों के भक्त हैं, तो सबसे ज़्यादा पावर किसकी? तीर्थंकर देवों की, जो संपूर्ण है। उनके नाम का और उनके सुंदर शरीर का चिंतन मात्र ही हमारे पापों को मिटा देता है। इस संपूर्ण सृष्टि में जितने शुभ पुद्गल होते हैं, उन सारे शुभ पुद्गलों से परमात्मा का शरीर बनता है। यह शांत राग रुचुभि परमाणु विस्तृत निर्मापित स्त्री भुवने लल्लाम बूंद। जितने शुभ शांति के पुद्गल हैं, उनसे परमात्मा का शरीर बनता है। उसके बाद आचार्य मानतुंग कहते हैं कोई पुद्गल नहीं बचता। वो ऐसा शुभ, यानी परमात्मा की देह यष्टि इतनी पावन, अपनी भावनाओं से अपनी आंखों में बसाकर अगर हम परमात्मा के प्रति समर्पित होते हैं तो हमारी जिंदगी के सारे पाप मिट जाते हैं। गीत की कुछ लाइनें गाकर फिर हम प्रारंभ करते हैं। मन मंदिर में पधारो भगवन, मन मंदिर में पधारो भगवन, भक्ति हमारी स्वीकारो, भक्ति हमारी स्वीकारो, भवसागर से उबारो भगवन, भवसागर से उबारो भगवन, भक्ति हमारी स्वीकारो, भक्ति हमारी स्वीकारो। अंतर में युग युग से सोए, आलस में कई जन्म खोए, अंतर में युग युग से सोए, आलस में कई जन्म खोए, अब तो जन्म सुधारो भगवन, अब तो जन्म सुधारो भगवन, भक्ति हमारी स्वीकारो, भक्ति हमारी स्वीकारो। मन मंदिर में पधारो भगवन, मन मंदिर में पधारो भगवन, भक्ति हमारी स्वीकारो, भक्ति हमारी स्वीकारो। राग द्वेष की ग्रंथि तोड़े, आत्म घर से नाता जोड़े, द्वेष की
परमात्मा की ये भक्ति साधना करने के लिए अपने अंतर मन को सूचना दीजिए कि हमारा मन एकदम शांत है, बड़ी एकाग्रता है यहाँ बैठने में। संसार से पूरा कनेक्शन कट कर देना, जितनी देर के लिए भी हम इस आराधना और साधना को कर रहे हैं। अपना भावनात्मक संबंध, रिश्ता हमने परमात्मा से जोड़ना है। ये जो हम एक एक चक्र पे गाथा की साधना कर रहे हैं और फिर मंत्र जाप करते हैं, वो कीर्तन है, परमात्मा का कीर्तन। और कीर्तन करने से क्या परिणाम होता है आपको पता है? जब हम कीर्तन करते हैं तो हमें आरोग्य लाभ की प्राप्ति होती है, रोग मिट जाते हैं। आरोग्य बोही कीर्तन। जिस समय हम वो मंत्र जाप करते हैं रटन, जिसको उसी यानी तीर्थंकर भगवान के नाम को बोलते हैं। आज हम 5वें तीर्थंकर भगवान का जाप करेंगे, ओम सुमियम जिणम। जब हम बोलते हैं ओम सुमियम जिणम, तो इतने सारे हम सब हैं यहाँ पर। उस समय ध्वनि की जो तरंगे निकलती हैं, वो तरंगे आपकी पूरी बॉडी में, पूरे शरीर में पहुंचती हैं। उन तरंगों से आपके भीतर में आरोग्य लाभ का वर्धन होता है, क्योंकि वो कीर्तन है। फिर हम जब प्रारंभ करते हैं, परमात्मा को वंदन करते हैं। वंदन से क्या लाभ है? अगर आपने तीनों योगों से परमात्मा को वंदन किया है तो संबोधि की प्राप्ति होती है। संबोधि, संबोधि का मतलब समझ गए? सम्यक बोध। सारी की सारी मिथ्या धारणाएं, जो गलत है वो खत्म हो जाता है। जो अमंगल है यानी संबोधि, अच्छी बुद्धि का हमारे भीतर में बोध जागना, एक अच्छी सूझ जानकारी मिलना, संबोधि। वंदन करने से ये तीनों चीजें हम यहां पर कर रहे हैं इस साधना और आराधना में। और तीसरा है कि हम परमात्मा को अपने सामने देखकर इन गाथाओं के द्वारा उनका पूजन करते हैं। जब हम तीर्थंकरों के नाम की ये गाथा बोलते हैं, जैसे आज 5वीं गाथा बोलेंगे, तो ये हमारा पूजन है। और पूजन से क्या मिलता है? हमें समाधि की प्राप्ति होती है। समाधि मतलब शांति। कहते हैं ना, समाधि लग गई, यानी जो अमंगल है, जो मिथ्या है, जो गलत है, उससे रिश्ता टूट जाना, उससे रिश्ता खत्म हो जाना, अपने आप ही, करना नहीं पड़ता। ये पावर होती है तीर्थंकर की कि हमें करना नहीं पड़ता। केवल उनका जाप करने से, केवल उनका कीर्तन करने से, केवल उनको वंदन करने से हमारा अमंगल दूर दूर होने लग जाता है। तो इस आराधना को करने के लिए ये अद्भुत प्रकाश हमें मिला है। जिस समय हम कीर्तन करते हैं, 3 तरह का रोग होता है हमारे शरीर में। एक तन का होता है, एक मन का, और एक कौन सा? उस रोग की तरफ हमारा ध्यान नहीं है, आत्मा का रोग। आत्मा के ऊपर सबसे ज्यादा रोग आए हुए। हमें तो हर समय कौन सा रोग नजर आता है? शरीर का। और अगर आत्मा के रोग मिट जाएं तो देह के रोग अपने आप ही मिट जाएंगे। तो तीर्थंकर परमात्मा की साधना और आराधना से लोगस्य की इस
दिव्य आराधना से हमारी आत्मा के ऊपर जो रोग आए हैं, कभी आपको लगता है तीर्थंकर भगवान का नाम लेने से आपके रोम रोम में स्पंदन होता है, जिसे आप कांटे आना बोलते हैं? क्या पूरी बॉडी में कांटे आ गए, है ना? ऐसा बोलते हैं आप लोग। हमारे रोम रोम में स्पंदन होता है। जिस समय वो स्पंदन होता है उस समय जितना आत्मा के आसपास ऊपर अशुभ होता है, अगर वो आपका स्पंदन सम्यक है, कैसे? तीर्थंकर परमात्मा को याद करने से। कभी कभी क्रोध और अभिमान में भी कांटे आते हैं। जब क्रोध आता है ना, उस समय आत्मा के ऊपर लेयर पे लेयर जमने शुरू हो जाते हैं। जब आपको प्रेम में भरकर, परमात्मा के प्रेम में भरकर कांटे आते हैं, अपनी आलोचना करते हुए कांटे आते हैं, सीरन पैदा होती है, तो उस समय आपकी आत्मा के रोग खत्म होते हैं। रोगों को बुलाने वाले भी हम ही हैं और रोगों को मिटाने वाले भी हम ही हैं। तो आज लोगस की 5वीं गाथा, इसकी आराधना हमें अपने कंठकूप, ये जो हमारा गला है ना, यहाँ पर एक गड्ढा है, ये यहाँ पर, इस पर आपको आज ध्यान करना है। लोगस्य की जो 5वीं गाथा, जिसको गले से संबंधित रोग हैं, थायराइड और भी बहुत सारे वोकल पॉइंट है हमारा वो, या और भी यहाँ से बहुत सारी कोशिकाएं, वेन्स हमारी बॉडी में जाती हैं गले से। किसी की वॉइस क्लियर नहीं है, बच्चा अच्छे से बोल नहीं पा रहा, तुतलाता है, तो उसके ऊपर भी ये साधना की जाती है। आपकी ये साधना सफल तभी होगी जब आपने ये पूरी क्लास की होगी, तभी आप परफेक्ट किसी को दे पाएंगे और कर पाएंगे। अभी आप सोचो कि मैंने एक कर लिया और बहुत हो गया, ऐसा नहीं होगा। बाद में आप पूर्ण रिजल्ट की चाहत रखो, वो नहीं मिलेगा। फिर हम दोष देते हैं, मैंने इतना किया कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा बोलने लग जाते हैं, क्योंकि हमें दोष देने की आदत है। हमारे अंदर जो कमी है वो क्या है उसकी तरफ ख्याल नहीं है, दोष देने की आदत हमारी बन चुकी है। दूसरा मैंने बोला था कि इसका एक्सचेंज आपको जरूर देना है, गुरु दक्षिणा, ये नियम है इसका। अब वो गुरु दक्षिणा जिस हिसाब का गुरु होता है उसी हिसाब की गुरु दक्षिणा होती है। अब जैन साधु तो क्या दक्षिणा लेंगे? तप, जप, आराधना, साधना, यही, या फिर प्रेरणा है उनको जो कुछ ना कर पाए, किसी गरीब बच्चे की दवाई, पढ़ाई, ये आप करना सभी को है, आप कर सकते हैं ये। और जो तप कर सकते हैं, मेरा तो भाव यही है कि आप सभी तपस्या की भेंट, वैसे भी आपकी आत्मा का भी कल्याण होगा और तप से हमारा मन भी प्रसन्न हो जाएगा। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऑप्शन आपके साथ हैं, तो इसका एक्सचेंज देने के लिए ज़रूर तैयार हो जाना आप। तो आज हम 5वीं गाथा की आराधना करेंगे, 5वें तीर्थंकर भगवान की आराधना करेंगे। अभी एक बात और समझने की आवश्यकता है आपको, तीर्थंकर भगवान तो 24 हैं और चक्र हमारे कितने हैं? 7। तो फिर कैसे बैलेंस किया जाएगा? तो एक एक चक्र पर 3-3 तीर्थंकर भगवान का जाप भी आएगा, वो लास्ट वाली क्लास में आपको समझा दिया जाएगा। तो अब पहले बैठे बैठे अपने मन को सूचना दीजिए, एक सुखद आसन जिसमें आप आराम से महसूस कीजिए, मन शांत, वचन शांत, काया शांत, आपके आसपास
पूर्ण शांति है। किसी को भी स्पर्श करके आपको नहीं बैठना है। टच आसन भी नहीं होना चाहिए और आप खुद भी नहीं होने चाहिए। अगर छू रहे हैं किसी को तो सुधार लीजिए। मन शांत, एकदम शांत है आपका मन और प्रसन्न भी है, क्योंकि आपको बहुत बड़ी उपलब्धि होने वाली है इस साधना से। तो मन शांत, वचन भी शांत, काया शांत। अपनी भावना में परमात्मा को अपने समक्ष विराजमान कीजिए। अपनी भावनाओं से एक सुंदर स्फटिक सिंहासन पर परमात्मा को अपने समक्ष विराजमान कीजिए। हम सब उनके चरणों में बैठे हैं। पद्म आसन में परमात्मा विराजमान हैं। उनके पांव के अंगूठे को देख लीजिए और अपना माथा टिका दीजिए पांव के अंगूठे पर, वंदन करते हुए प्रभु को अनंत अनंत वंदन कीजिए। अपने मन की भावनाओं से परमात्मा को ढेर सारा वंदन करते हुए जो आपने अपना माथा परमात्मा के चरणों में टिकाया, पांव के अंगूठे से ऊर्जा का एक स्रोत आपके शरीर में जा रहा है। परमात्मा को वंदन करने के बाद अपने गुरुदेव को वंदन कीजिए। उनकी सुंदर प्रतिमा अपनी नजरों में लेकर आए, जिन्होंने अनंत उपकार करके आपको धर्म बीज प्रदान किया है। ऐसे अनंत उपकारी गुरुदेव को, गुरु माँ को नमन करो। गुरुदेव को वंदन करने के बाद अपने माता पिता को, उनके उपकार को याद करके वो आपको दुनिया में लेकर आए, आपको संस्कार दिए, प्रेम, वात्सल्य, अपना सर्वस्व दिया। ऐसे उपकारी माता पिता को प्रणाम करो। अपने सहयोगी जनों का अभिवादन करो। पूरी प्रकृति को थैंक्स करो। सारी प्रकृति की शक्ति, पावर, जैसे ही आपने प्रकृति का शुक्रिया अदा किया, सारे जीव आपके लिए सहयोगी बन गए। ऐसे प्रफुल्लित भावों से अपने अपने स्थान पर पूर्व दिशा में अपना मुख करके खड़े हो जाएंगे। ऐसे ही प्रेम से भरे हुए इन दिशाओं की ऊर्जा को खोलने के लिए परमात्मा ने ये दिव्य चाबी हमें प्रदान की है। जैसे ही हम बोलेंगे नमो चौबीसंपी जिणवरा, वैसे ही पूर्व दिशा की पूरी ऊर्जा आपके लिए खुल जाएगी। नमो चौबीसंपी जिणवरा, नमो चौबीसंपी जिणवरा, नमो चौबीसंपी जिणवरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में कोटिश नमन। हे प्रभु, आपकी ऊर्जा को नमन, आपकी पुण्य ऊर्जा को नमन, आपकी धर्म ऊर्जा को नमन, आपके शुभ पुद्गलों को नमन,
इस संपूर्ण ब्रह्मांड से आपकी दिव्य ऊर्जा मेरे रोम रोम में प्रवेश कर गई है। मेरा अंतर्मन पावन हो गया है। 20 विहरमान भगवान, श्रीमंदिर स्वामी भगवान, 24 तीर्थंकर परमात्मा के शासन में समस्त केवली भगवान, गंधर्व भगवान, मन परिज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, समस्त मुनि भगवान, समस्त साध्वी भगवान, आपको मेरा नमन। शासन देव, शासन माता को नमन। प्रभु के समोशरण को नमन। 12 परिषद को नमन। हे प्रभु, मेरी भक्ति भरी प्रार्थना है। पूर्व दिशा में विद्यमान आपकी धर्म ऊर्जा मेरा आलंबन बन गई है। मेरी साधना, मेरा संकल्प सफल हो गया है। हे प्रभु, आपकी ऊर्जा द्वारा मैं स्वयं का और दूसरों का कल्याण कर सकूं। मुझे शक्ति प्रदान करो। मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। महसूस कीजिए पूर्व दिशा से जैसे ही हमने चाबी लगाई, ऐसे ही प्रकाश बनकर जैसे सूरज से निकलती हुई किरणें, आज वो किरणें परमात्मा की ऊर्जा की किरणें हैं और वो सब आपके भीतर समाती चली जा रही हैं। आपको महसूस करना है पूर्व दिशा से किरणें निकलती हुई आपके अंदर पहुंच रही हैं। जैसे भी आपको महसूस हो सफ़ेद किरणें, पीले रंग की, अनादि से जो अंधकार था परमात्मा की इन धर्ममयी किरणों से वो सारा समाप्त हो गया है। अज्ञान का अंधकार, कषायों का अंधकार, सिर से लेकर पांव तक इन किरणों को महसूस कीजिए। कितने सब लोगों के बीच में आप ही वो भाग्यशाली हैं जो इस साधना को प्राप्त करने के लिए इस आंगन में आए हैं। दक्षिण दिशा में आ जाएं। नमो 24 जिणवरा, नमो 24 जिणवरा, नमो 24 जिणवरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा की अनंत ऊर्जा को नमन। प्रभु के चरणों में नमन। हे प्रभु, आपकी धर्म ऊर्जा, आपकी पुण्य ऊर्जा इस ब्रह्मांड से निकलकर मेरे रोम रोम में प्रवेश कर गई है। मेरा अंतर्मन पावन हो गया है। 20 विहरमान भगवान, अति कृपालु श्रीमंदिर स्वामी भगवान, आपके चरणों में नमन। आपकी ऊर्जा को नमन।
24 तीर्थंकर भगवान के शासन में सभी केवली भगवंत, गंधर्व भगवंत, मन पर्यव ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, समस्त मुनि भगवंत, समस्त साध्वी भगवंत, शासन देव, शासन माता को नमन। प्रभु आपके समोशरण को नमन। 12 परिषद को नमन। मेरी भक्ति भरी प्रार्थना है, दक्षिण दिशा में विद्यमान आपकी धर्म ऊर्जा मेरा आलंबन बन गई है। मेरी साधना, मेरा संकल्प सफल हो गया है। हे प्रभु, आपकी ऊर्जा द्वारा मैं स्वयं का और दूसरों का कल्याण कर सकूं। मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करो। मेरी प्रार्थना स्वीकार करो। महसूस कीजिए दक्षिण दिशा से परमात्मा की अनंत ऊर्जा सर्कस की एक लाइट बनकर आपके भीतर, आपके शरीर में सिर से लेकर पांव तक उस पूरे प्रकाश में आप खड़े हैं। दक्षिण दिशा में परमात्मा के जितने भी शुभ पुद्गल हैं, अनंत 24 के, वो सारी शुभ तरंगे किसी को समझ नहीं आती ऊर्जा क्या है। वो तरंगे जैसे आप सूर्य को देखते हैं, वहाँ से जो किरणें निकलती हैं, जैसे आप लाइट को देखते हैं, या फिर जब आप बाथरूम में स्नान करते हैं तो वहाँ शावर चलाते हैं तो जैसे वो धार निकलती है, इसी तरह से आपने पुराने समय में सर्कस देखा था। वो सर्कस की लाइट इसी तरह से महसूस करो, उस ऊर्जा को, उन तरंगों को। आपके जीवन में जितना अनबैलेंस था, किसी भी कार्य में आप पारंगत नहीं थे, आज पूर्ण पारंगत हो गए हैं। और अपने आप को ये सूचना दो, परमात्मा की दक्षिण दिशा की इन शुभ तरंगों से मैं पूर्ण पारंगत, दक्ष हो चुकी हूँ, हो चुका हूँ। इंस्टेंट रिजल्ट है परमात्मा की इन शुभ तरंगों से। आप बिल्कुल पारंगत हो चुके हैं। हम सब जितना कार्य बिगड़ जाता था, आज से पूर्ण दक्ष हो चुके हैं। अब आपके किए सब कार्य संवर चुके हैं, ऐसा आपने महसूस करना है। मेरा किया प्रत्येक कार्य पूर्ण हो चुका है। इन शुभ तरंगों को नमन करते हुए आओ पश्चिम दिशा में आ जाए। नमो 24 संपीजिणवरा, नमो 24 संपीजिणवरा, नमो 24 संपीजिणवरा, नमो 24 संपीजिणवरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में कोटिश नमन। हे प्रभु, आपकी धर्म ऊर्जा, पुण्य ऊर्जा को नमन, शुभ पुद्गलों को नमन। वो ब्रह्मांड से होकर सारे शुभ पुद्गल मेरे रोम रोम में प्रवेश कर चुके हैं। मेरा अंतर मन पावन हो चुका है। 20 विहरमान भगवान, अति कृपालु श्री मंदिर स्वामी भगवान
आपके चरणों में नमन, आपकी ऊर्जा को नमन। 24 तीर्थंकर परमात्मा के शासन में समस्त गणधर भगवंत, केवल ज्ञानी भगवंत, मन पर्यव ज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, समस्त मुनि भगवंत, समस्त साध्वी भगवंत, शासन देव, शासन माता को नमन, परमात्मा के समोशरण की ऊर्जा को नमन, 12 परिषद की भक्ति को नमन। हे प्रभु, मेरी भक्ति भरी प्रार्थना है, पश्चिम दिशा की सारी दिव्य ऊर्जा मेरा आलंबन बन चुकी है। मेरा संकल्प सफल हो चुका है। हे प्रभु, आपकी दिव्य ऊर्जा द्वारा मैंने स्वयं का और दूसरों का भला कर दिया है। हे प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है। हे प्रभु, आपने मुझे शक्ति से भर दिया है। देखिए, महसूस कीजिए, पश्चिम दिशा में परमात्मा के जितने भी शुभ तुरंगे हैं, शुभ पुद्गल हैं, शुभ परमाणु हैं, वो सारे सारी थकान, जन्मों जन्मों की थकान इस जन्म की नहीं है। अनादि से थके हुए हैं हम, कषायों की पीड़ा से, अहंकार की पीड़ा से, क्रोध की पीड़ा से बहुत थकान है हमारे पास। आज विश्राम मिल गया है। पश्चिम दिशा की इस दिव्य ऊर्जा से अनादि की थकान मिट चुकी है। जैसे मां के आंचल में आके बच्चा निश्चिंत होकर सो जाता है, ऐसे परमात्मा की इस दिव्य ऊर्जा के आंचल में हम सभी आराम से, चैन से, निश्चिंत होकर विश्राम में आ गए हैं। महसूस कीजिए, ये तरंगे आपके भीतर प्रवेश कर रही हैं। मुस्कुराते हुए, अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए, अपने आप को अति भाग्यशाली मानते हुए आओ, उत्तर दिशा में आ जाते हैं। इतने प्रसन्न हो जाओ कि आपको अद्भुत खजाना, जैसे आपकी करोड़ों की लॉटरी लग गई है, इतनी प्रसन्नता अपने भीतर लेकर आ जाओ। नमो 24 जनवरा, नमो 24 जनवरा, नमो 24 जनवरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में कोटिश नमन। हे प्रभु, आपकी धर्म ऊर्जा, आपकी पुण्य ऊर्जा, आपके शुभ पुद्गल इस संपूर्ण ब्रह्मांड से मेरे भीतर प्रवेश कर चुके हैं। मेरा अंतर्मन, मेरी अंतरात्मा पावन हो चुकी है। बीस विहरमान भगवान, अति कृपालु शिमंदर स्वामी भगवान, आपकी अनंत ऊर्जा को नमन। 24 तीर्थंकर परमात्मा के शासन में
जितने भी केवली भगवंत हुए, गणधर भगवंत, मन परिज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, समस्त साधु भगवंत, समस्त साध्वी भगवंत, शासन देव, शासन माता को नमन, प्रभु की समोशरण को नमन, 12 परिषद को नमन। हे प्रभु, मेरी भक्ति भरी प्रार्थना है, उत्तर दिशा में आपकी दिव्य ऊर्जा मेरा आलंबन बन चुकी है। मेरी साधना, मेरा संकल्प सफल हो चुका है। हे प्रभु, आपकी दिव्य ऊर्जा द्वारा मैंने खुद का और दूसरों का भला कर दिया है। प्रभु, आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है, मुझे शक्ति भर दी है। अभी महसूस कीजिए कि उत्तर दिशा में परमात्मा की अनंत अनंत ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर रही है। ये दिशा खजाने को सेव करने वाली है। हमारे भीतर में आत्मा का वैभव, ऐश्वर्य, अनंत खजाना है। जितने भी दिव्य पुद्गलों को आपने अपने भीतर में आत्मसात किया है, वो सारे सेफ हो गए हैं, सुरक्षित। आपके अंतर की अलमीरा परमात्मा की दिव्य ऊर्जा से भर गई है। महसूस कीजिए, अनादि से हम सबके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका समाधान नहीं था, आज सारे उत्तर हमें मिल गए हैं। सारे आंसर्स ये मंगलमय दिशा, जो भी आप कार्य करते हैं उनको स्थिर करती है। उत्तर दिशा की पावन ऊर्जा को महसूस किए, शुभ तरंगे आपके भीतर आ रही हैं। ये वो दिशा है जिसके कॉर्नर में तीर्थंकर परमात्मा शिमंदर स्वामी भगवान विराजमान है, उनका समोशरण लगा हुआ है। इतनी शुभ मंगलमयी ये उत्तर दिशा आपके जीवन की सारी समस्याओं का समाधान हो गया है। महसूस कीजिए और तीव्रता से अपने भीतर में इस संकल्प कीजिए कि आपके जीवन की जितने भी समस्याएं थी उन सब का समाधान हो चुका है, हो चुका है, हो चुका है। अपने हाथों को ऊपर करके आकाश की ओर आ जाएं। नमो 24 जिनवरा, नमो 24 जिनवरा, नमो 24 जिनवरा, नमो 24 जिनवरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा को कोटिश नमन। हे प्रभु, आपकी पुण्य ऊर्जा, आपकी धर्म ऊर्जा इस संपूर्ण ब्रह्मांड से होकर मेरे भीतर प्रवेश कर चुकी है। मेरा रोम रोम, मेरा अंतर्मन पावन बन चुका है। 20 विहरमान भगवान, अति कृपालु शिमंदर स्वामी भगवान, आपकी अनंत ऊर्जा को नमन। 24 तीर्थंकर परमात्मा के शासन में समस्त केवली भगवान, समस्त गणधर भगवान, मन परिज्ञानी, अवधि ज्ञानी,
मति ज्ञानी, शुद्ध ज्ञानी, मुनि भगवन, साध्वी भगवन, सबको मेरा नमन। परमात्मा की शासन देव, शासन माता, परमात्मा के समो शरण को, 12 परिषद को नमन। हे प्रभु, मेरी भक्ति भरी प्रार्थना है, इस संपूर्ण आकाश में आपके शुभ पुद्गल मेरे भीतर प्रवेश कर चुके हैं, मेरा आलंबन बन चुके हैं। आपकी इस दिव्य ऊर्जा द्वारा मैंने स्वयं का और दूसरों का भला कर दिया है। प्रभु, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी प्रार्थना स्वीकार की, मुझे शक्ति प्रदान की। अब देखिए, महसूस करो आकाश से आपके हाथों में छन छन कर कैसे ऊर्जा आ रही है, जिसे पानी की हल्की हल्की फुहारें, बारिश में आती हैं हल्की हल्की फुहारें, ऐसे छन छन कर ऊर्जा आपके हाथों में, सिर में और पूरे शरीर में प्रवेश कर रही है। ये आकाश अनंत अनंत ऊर्जा को समेटे हुए, जिसे आप याद करेंगे वही आपके पास आएगा। जाओ, इतनी एकाग्रता, महसूस करो। सारी ऊर्जा की एक धार बनकर, और अपने हाथ में हाथों की हथेली को ध्यान से गौर करो, कैसे स्पंदन हो रहा है। ऊर्जा का प्रवेश महसूस करो आपके हाथ की हथेली में, आपकी उंगलियों में, वहां कुछ हलचल है, वो ऊर्जा प्रवेश कर रही है। इस ऊर्जा को लेकर आपके जीवन की सारी संकीर्णता, सारी ईर्ष्या समाप्त हो गई है, उदार हो गए हैं। आपके भीतर में अनंतता, विशालता का जागरण हुआ है। आपका मन, आपका हृदय, आपकी भावनाएं विशाल हो गई हैं, आकाश की तरह अनंत विस्तार हो गया है। अपने दोनों हाथों को धरती की ओर लेकर आ जाएं। नमो 24 जिनवरा, नमो 24 जिनवरा, नमो 24 जिनवरा। अनंत 24 तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में कोटिश नमन। हे प्रभु, आपकी धर्म ऊर्जा, आपकी पुण्य ऊर्जा मेरे भीतर प्रवेश कर चुकी है। मेरा अंतर्मन पावन हो गया है। देश विहरमान भगवान, अति कृपालु श्री मंदिर स्वामी भगवान, आपकी दिव्य ऊर्जा को नमन। हे प्रभु, आपके शासन में समस्त केवली भगवंत, गंधर्व भगवंत, मन परिज्ञानी, अवधि ज्ञानी, मति ज्ञानी, श्रुत ज्ञानी, समस्त मुनि भगवंत, समस्त साध्वी भगवंत, शासन देव, शासन माता को नमन। परमात्मा के समोशरण को नमन, 12 परिषद को नमन। हे प्रभु, मेरी भक्ति भरी प्रार्थना है, इस धरती माता में आपकी जितनी धर्म ऊर्जा विद्यमान है, मेरा आलंबन बन चुकी है। मेरा संकल्प सफल हो गया है।
आपकी दिव्य ऊर्जा द्वारा मैंने स्वयं का और दूसरों का भला कर दिया है। प्रभु, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। मेरी प्रार्थना स्वीकार की, मुझे शक्ति प्रदान की। देखिए, अब महसूस कीजिए धरती से उठती हुई तरंगें आपके अंदर प्रवेश कर रही हैं। ये धरती माता, जिसका एक एक कण तीर्थंकर परमात्मा की चरण रस से पावन हुआ है। अनंत तीर्थंकर, अनंत 24 इस धरती पर हुई है। एक स्थान भी ऐसा नहीं जहां परमात्मा का समोशरण ना लगा हो। समोशरण की ऊर्जा धरती के कण कण में समाई है। बस उसे याद कीजिए, जिसे याद करोगे वो आपके पास आएगा। बस हृदय के तार जोड़ दीजिए। इस समस्त ऊर्जा को अपने भीतर में समेटते हुए धरती माता सबके लिए साताकारी है। तीर्थंकर परमात्मा की अनंत ऊर्जा को समेटे हुए वो सारी शुभ तरंगे पैरों के माध्यम से आपके पूरे बॉडी में, पूरे रोम रोम में फैल गई हैं। ऐसे आंखें बंद किए हुए ही अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे। आंखें बंद रखेंगे, आंखें खोलेंगे नहीं। अपनी संपूर्ण चेतना को अपने कंठ को ऊपर, आपका गला, गले में जो एक गड्ढा है आपकी गर्दन में, वहां पर अपने संपूर्ण ध्यान को लेकर आए और ध्यान के आसन में अवस्थित हो जाएं। अपने हाथ लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड कटोरी की तरह बनाकर रखना है, सीधा रखना है। दूसरे पर हाथ उल्टा नहीं करना, ये सीधा, एक हाथ के ऊपर दूसरा हाथ। ये ध्यान मुद्रा है। आओ विशुद्धि चक्र के विषय में कुछ थोड़ा सा जानें, जिसे थ्रोट चक्र भी कहते हैं। आपके गले में अपने संपूर्ण ध्यान को आपको वहां रखना है जहां पर आपके गले में गड्ढा, जो स्थान है वो कंठकूप है। जहां कोई भी व्याघात नहीं, व्याघात मीन्स तकलीफ नहीं, वो विशुद्धि होती है, उसे विशुद्धि कहते हैं। विशुद्धि यानी सारे दोष जहां से निकल चुके हैं, ऐसा ये विशुद्धि केंद्र है हमारा। यहां पर हमें क्या करना, अपने हार्ट चक्र में, हमने अपने अनाहत चक्र में परमात्मा के साथ प्रेम स्थापित किया था। यानी वहां पर हमने परमात्मा से अपना गठबंधन किया था, प्रेम की सगाई की थी परमात्मा से। और यहाँ पर क्या करना है इस प्रयोगशाला में, प्रेम का बंधन तो परमात्मा से हमारा जुड़ गया। अब परमात्मा के प्रेम की प्रयोगशाला में प्रवेश करते समय हमें यहाँ पर इस विशुद्धि केंद्र में अपने आप को विशुद्ध करना है। और विशुद्धि कब होती है, जब पापों की आलोचना होती है, पापों का प्रायश्चित करना है। प्रायश्चित होते ही, आलोचना होते ही विशुद्धि हो जाती है। और जब विशुद्धि होती है तो माया, निदान, मिथ्या दर्शन, इससे आत्मा रहित हो जाती है।
अपने किसी ऐसे पाप को याद कीजिए जो आज तक आपने किसी से भी शेयर नहीं किया। अपने कंठकूप पर परमात्मा को विराजमान कर लीजिए और उनके चरणों में सारी आलोचना कर दीजिए। ऐसी बात जो आज तक आपके अंदर में ग्रंथि बनकर बैठी है और आपने किसी से भी नहीं कही है, परमात्मा के चरणों में उसे प्रकट कर दीजिए, उससे विशुद्ध हो जाइए। उस ग्रंथि का प्रभाव आपके कंठ में आया हुआ है, इस विशुद्धि केंद्र को विशुद्ध कर दीजिए। कोई ऐसी बात जिसके बोझ से आप दबे हुए हैं या फिर पल पल कुछ गलानी महसूस होती है, यहीं से आपका थायराइड ग्लैंड प्रभावित होता है। कुंठा बनकर, ग्रंथि बनकर जिस भी चीज को आपने दबा के रखा हुआ है, आज उसे खोल दीजिए। और दूसरा कोई भी नहीं, अपने कंठकूप में परमात्मा को विराजमान करके, उनके चरण स्पर्श करके अपने हृदय की 1 मिनट बिल्कुल ऐसे ही मौन शांत रहकर परमात्मा को देखते हुए अपनी ग्रंथि को खोल दीजिए। आपने किसी को चीट किया है, किसी के लिए ऐसा भाव रखा या उसको कोई अंजाम दिया है आपने, शुद्ध हो जाइए। विशुद्धि केंद्र को आज पावरफुल बना लीजिए। शास्त्र की भाषा में इस प्रक्रिया को उत्तरीकरण कहते हैं। प्रायश्चितकरण, उत्तरीकरण, विशुद्धिकरण, विशल्यीकरण। यहीं से आपकी वाक्य शुद्धि भी होगी, वचनों की शुद्धि। टेक्सास यूनिवर्सिटी में इस पर बहुत बड़ी रिसर्च हो चुकी है, संशोधन हो चुका है। परमात्मा से प्रार्थना करो, प्रभु मुझसे पुण्य कभी भी ऐसा पाप ना हो, मेरा विशुद्धि केंद्र हमेशा विशुद्ध रहे और उन पापों के आक्रमण से बचने के लिए लोगस्य सूत्र, जो बाहर के आक्रमणों से हमें बचाता है, कवच का काम करता है, तो यहाँ पर हम कवच लगाएंगे लोगस्य की 5वीं गाथा। इससे सारे द्वार, सारी खिड़कियां बंद हो जाएंगी, जिससे प्रदूषण आता है, विचारों का, भावों का। वो प्रदूषण, पोल्यूशन का प्रवेश नहीं होगा। हमारे चारों तरफ हर समय विचारों का पोल्यूशन रहता है, दुर्भावनाओं का। लोगस्य के भाव सूत्र में 6 आवश्यक समाया हुआ है, 6 आवश्यक। कित्त इसंग सामायिक, 24 केवली, 24 सत्व। वंदे वंदामी वंदना, विहु यरमला पहिन जरमरना, ये प्रतिकर्मण है। आरोग्य बोहि लाभम समाहिवर मुत्तमं,
ये कायोत्सर्ग है। सिद्धा सिद्धि मम दिसंतु, ये प्रत्याख्यान 6 आवश्यक इस लोगस के अंदर समाये हुए हैं, जिसकी आराधना से हमारे चारों तरफ दुर्भावनाओं का जो आक्रमण है वो बंद हो जाएगा। तो आओ 5वीं गाथा से अपने कंठकूप का शुद्धिकरण करते हैं। 9 बार 5वीं गाथा अपने कंठकूप में देखेंगे। एवं मय अभिथुहा विहुय रे मला पहिंजरमणा 24 जिन्वरा तिथ्यरा में पश्यन्तु। एवं मय अभिथुहा विहुय रे मला पहिंजरमणा 24 जिन्वरा तिथ्यरा में पश्यन्तु। एवं मय अभिथुहा विहुय रे मला पहिंजरमणा 24 जिन्वरा तिथ्यरा में पश्यन्तु। एवं मय अभिथुहा विहुय रे मला पहिंजरमणा 24 जिन्वरा तिथ्यरा में पश्यन्तु। एवं मय अभिथुहा विहुय रे मला पहिंजरमणा 24 जिन्वरा तिथ्यरा में पश्यन्तु। एवं मय अभिथुहा विहुय रे मला पहिंजरमणा 24 जिन्वरा तिथ्यरा में पश्यन्तु। एवं मय अभिथुहा विहुय रे मला पहिंजरमणा 24 जिन्वरा तिथ्यरा में पश्यन्तु। एवं मय अभिथुहा विहुय रे मला पहिंजरमणा 24 जिन्वरा तिथ्यरा में पश्यन्तु। एवं मय अभिथुहा विहुय रे मला पहिंजरमणा 24 जिन्वरा तिथ्यरा में पश्यन्तु। तिथ्यरा में पश्यन्तु। तिथ्यरा में पश्यन्तु। 5वें तीर्थंकर परमात्मा का यहाँ मंत्र जाप करेंगे। उससे पहले 5वीं गाथा के इन अक्षरों को चमकते हुए अपने कंठकूप पर देखिए। एवं मय अभिथुहा, हीरे की तरह चमकते हुए। विहुय रे मला पहिंजरमणा 24 जिन्वरा तिथ्यरा में पश्यन्तु। देखो, हीरे की तरह चमकते हुए ये अक्षर आपके कंठकूप में विशुद्धि केंद्र में स्थापित हो गए हैं और परमात्मा की इस दिव्य शक्ति से आपका विशुद्धि केंद्र एकदम विशुद्ध हो गया है। सारे दोष यहाँ से समाप्त हो गए हैं। शब्दों की शक्ति, वाक शक्ति, आपकी एक एक विशुद्धि केंद्र की एक एक नाड़ी परमात्मा के इस दिव्य मंत्र जाप से अनंत शक्तिमान हो चुकी है। परम तत्व का अभिनंदन करके इस यात्रा की हमने प्रगति की, क्योंकि अभिनंदन भगवान से हमने हृदय में अभिनंदन किया और अब उस अभिनंदन को लेकर के, उस यात्रा को लेकर के हम कंठकूप में आ गए हैं। ये परमात्मा के नाम सिमरन का, क्योंकि नाम हम यहीं से सिमरते हैं, यहाँ से हमारे स्वर का उत्थान होता है। ये उत्थान करने का स्थान है।
बुद्धि तो हम जन्म से लेकर ही पैदा हुए थे, अब वो बुद्धि कैसी है। लेकिन आज उस मति को, उस बुद्धि को हमने सन्मति बनाना है। सन्मति कैसे बनेगी? सुमति। जिनके नाम सिमरन से सुमति प्राप्त होती है, सुमति नाथ भगवान। और जब सन्मति आ जाती है तो सुगति प्राप्त होती है, सद्गति। इस स्थान पर जो चक्र है, यानी जो विशुद्धि चक्र है, इस चक्र में जैसे ही हम मंत्र की रटन करेंगे तो हमारी मति सुमति बनती चली जाएगी। से भरपूर जो भ्रांतियां हैं, जो मति हमें मिली, यानी जिस बुद्धि में मिथ्या तो भरा हुआ है, आज विशुद्धि चक्र पर इस मंत्र की साधना से, स्मरण से हमारी मति सुमति हो जाएगी, सन्मति बन जाएगी, मति विशुद्ध हो जाएगी। हे प्रभु, मुझे सुमति प्रदान करो। हे प्रभु, मुझे सुमति प्रदान करो। हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे पास सन्मति आ चुकी है। सभी ने अपने अंदर में ये संकल्प लेना है, प्रभु आपकी इस दिव्य ऊर्जा से मेरे भीतर में सन्मति आ चुकी है। मेरी बुद्धि सद्बुद्धि सन्मति हो चुकी है। मेरी मति सन्मति हो चुकी है। मेरी मति सन्मति हो चुकी है। तो आओ मंत्र जाप करेंगे 27 बार और उन अक्षरों को अपने कंठकूप में जाते हुए देखना है। आपने सबने बोलना है ओम सुमियम जिणम सुमियम, ओम सुमियम जिणम, 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 ओम सुमियम जिणम। ओम सुमियम जिणम, ओम सुमियम जिणम। इन अक्षरों को अपने कंठकूप में देखिए। परमात्मा के इस मंत्र जाप से हमारा विशुद्धि केंद्र एकदम विशुद्ध हो गया है। परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपने हाथों को हृदय चक्र पर ले जाओ नमस्कार मुद्रा बनाकर, और दोनों अंगूठे आपके हृदय चक्र से स्पर्शित रहेंगे। सिर झुकाकर परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। आंखें बंद रहेंगी। कृतज्ञता ज्ञापित करके अपने दोनों हाथों को ऐसे उल्टा करके गर्दन पर लेकर जाएंगे, जिससे हमारी जितनी भी ऊर्जा हमारे भीतर भरी है वो लीक ना हो। ऐसा संकल्प लेकर कि हमारे भीतर में परमात्मा की 10 दिशाओं से इस आराधना से
जितनी भी ऊर्जा भीतर आई है वो सारी स्टोर हो चुकी है अंदर। साथ आंखें खुलकर सभी को जय जिनेंद्र बोलेंगे। जय जिनेंद्र। जिनेंद्र भगवान की सदाकाल जय हो। जिनेंद्र भगवान की सदाकाल जय हो। नेक्स्ट फ्राइडे तक आपको करते हुए परम श्रद्धा परम आराध्या परम पूजनीय तपाचार्या परमात्म स्वरूपा गुन्नी मैया के चरणों में सादर पाद प्रणति। धर्म प्रांगण में आई भव्य आत्माओं का हार्दिक भव्य अभिनंदन। तब जब के क्रम में हमारे नवकार महामंत्र के अलौकिक प्रकाश प्रत्येक घर में चल रहा है और तप के रूप में छोटी छोटी बड़ी बड़ी तपस्याएं तो सभी की पर्सनल चल रही हैं, व्यक्तिगत रूप में कई कर रही हैं, और जो संघ के रूप में आई मिल का क्रम चल रहा है उसमें आज के आई मिल अनुपमा खिवंसरा हाँ, देने वाले बहन भाइयों को नमो रियंतानंग नमो सिद्धानंग नमो आयरियानंग नमो विजानंग नमो लोय सावनंग चैता बारंबार संचकवट्टी में हेडियो संति संति करे लोय पत्तो गई मनुत्रंग श्री चितारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवलिप नमो मंगलम चितारी लुगुत्मा अरिहंता लुगुत्मा सिद्धा लुगुत्मा साहु लुगुत्मा केवलिप नमो लुगुत्मा चितारी शरणम पव्यामे रिहंते शरणम पव्यामे सिद्धे शरणम पव्यामे साहु शरणम पव्यामे केवलिप नमो शरणम पव्यामे अरिहंता जी का शरणा सिद्धा जी का शरणा साधु जी का शरणा केवलिप रुपया दे धर्म का शरणा। ये चार शरण दुख और न शरणा कोई होगा, जो भव्य प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल